26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है और हुकूमत मजीद कानून साजी करना चाह रही है। बुकला का एक ग्रुप आईनी तरामीम के खिलाफ तहरीक चलाने का दावा कर रहा है और पूरी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ उम्मीद कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप कामयाब होगा और फिर मुल्क भर में वकला तहरीक चलाएंगे। मगर अब तक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के जो नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप यानी आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता को बढ़तरी हासिल है, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप यानी हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ पीछे हैं। मगर हतमी नताइज से पहले ही वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून ने आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता को मुबारकबाद दे दी है, क्योंकि जो गिनती सामने आ रही है उसमें उनकी बढ़तरी सामने आ रही है। रऊफ अता को नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP और JUI के लीगल विंग की हिमायत हासिल थी, जबकि तहरीक इंसाफ ने मुनीर काकड़ की हिमायत की थी। इंतखाबी नताइज में आसमा जहांगीर ग्रुप को बढ़तरी है और हामिद खान ग्रुप पीछे है, जबकि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि वकला आज यानी 29 अक्टूबर को वोट डालकर वकला की तकसीम का तासुर दूर करेंगे और फिर वकला तहरीक चलेगी। अगर वो कबूल कर लेते हैं तो तहरीक इंसाफ का क्या लाएअमल है? हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज से। सब तो फिर क्या प्रोटेस्ट करेंगे? वकला की तरफ से कह रहा हूँ, एज लॉयर्स हम इसको कंडेम करेंगे और इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। हामिद खान साहब, आप वकला के उस पर कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट में जाएंगे। अब मसला ये है कि वकला डिवाइडेड हैं आपस में, तो आप क्या वो प्रोटेस्ट ऐसा कर पाएंगे कि हुकूमत पर असरअंदाज हो सके? और फिर आपकी जमात तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि अगर सीनियर मोस्ट को नहीं बनाया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। आपकी पार्टी भी क्या इस पोजीशन में है कि प्रोटेस्ट करके कुछ मुतासिर कर सके हालिया वाकयात के बाद? देखिए वो भी होगी, लेकिन ये इशू मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं बनाना चाहता। ये वकला का प्योरली वकला का इशू है। वकला में कितनी डिवीजन है वो 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में सामने आ जाएगी। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत मजीद नई कानून साजी के हवाले से मिले जुले इशारे दे रही है। पहले खबरें आई कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाना चाहती है और गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात को भी इसी तनाजुर में देखा गया, लेकिन फिर हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद कर दी। और गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन इसके साथ ही अब यह खबर आ गई है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का कानून लाना चाहती है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम करना चाहती है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक बिल कौमी असम्बली में जुमे को पेश किया जाएगा, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। ज़राए के मुताबिक ये बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। अब इस बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमे तक तौसी कर दी गई है, जबकि तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। नई कानून साजी के हवाले से स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, कामरान मुर्तज़ा और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुशावरती इजलास में मुजवज़ा नई कानून साजी से मुताल्लिक उमूर पर तजावीज़ का तबादला किया गया। ज़राए के मुताबिक JUI ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ हाई कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी करने का मुतालबा किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालबा किया और खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर दिया। फरीकैन ने मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली सियासी जमातों की आरा हुकूमत से शेयर करेंगे। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि जजेस की तादाद 17 से 21 करें या 24, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन 27वीं तरमीम नहीं लाने देंगे। आईनी बेंच बनाया इसलिए गया है कि वहाँ मंजूर नज़र जज बिठाए जाएं, जो वही करें जो पिछले 13 माह हुआ है, बात को पसे पुष्ट डाल दें। तो हम तकाजा करेंगे, हम बिल्कुल उस बेंच के अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट है मजमूई तौर पे उसके पास जाएंगे और ये मामलात उनके सामने रखेंगे। क्यों, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 17 से उसको 21 या 24 जो भी करती है करें, उस पर हमें एतराज है। कह रहे हैं कि 27 जो है ना अमेंडमेंट ला रहे हैं, इसके लिए हमने ये भी सोचा है और मैंने आज सेक्रेटरी जनरल साहब से एक मशवरा भी किया है, हम दीगर अपोजिशन पार्टियों को भी इकट्ठा करें। हम बताएंगे जो जमहूरियत पसंद पॉलिटिकल पार्टी है निकले, अगर ये निकले तो पाकिस्तान में किसी का कोई कानूनी हक नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हक नहीं रहेगा, किसी शहरी का हुकूक नहीं रहेंगे और आइन मातल है और मजीद ये अपना कोशिश करेंगे। एक तरफ आईनी और कानूनी मुहाज पर हुकूमत की पेशकदमी जारी है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की मुश्किलात खत्म नहीं हो रही हैं। पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात का भी शिकार है और अब बुशरा बीबी की रिहाई पर भी डील का इल्जाम लग रहा है। द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को बताया है कि बुशरा बीबी की जेल से हालिया रिहाई में उन्होंने किरदार अदा किया था। PTI के ज़राए ने बताया है कि अली अमीन गंडापुर को मालूम था कि बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हुक्काम की जानिब से उन्हें आगाह किया गया कि बुशरा बीबी की अडियाला जेल से रिहाई के बाद उनकी
की महफूज नकलो हरकत को यकीनी बनाने की खातिर उनके लिए सिक्योरिटी भेजी जाए। इन ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर को बताया गया था कि बुशरा बीबी को जेल में रखने की खातिर किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ताहम ये मालूम नहीं है कि जिन लोगों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता करके बुशरा बीबी की रिहाई का बताया था उनको अली अमीन गंडापुर ने कोई यकीन दहानी कराई है या नहीं। PTI के एक रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि दीगर अफराद के अलावा अली अमीन गंडापुर ने उन्हें बताया था कि मैंने बानी चेयरमैन इमरान खान की अहलिया को 9 माह की कैद के बाद रिहा कराने में किरदार अदा किया था। अली अमीन गंडापुर की जानिब से उनके किरदार के हवाले से कोई वजाहत नहीं दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला होने की हैसियत से वो वाहिद पार्टी रहनुमा है जिनकी इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई है। अली अमीन गंडापुर इमरान खान के साथ भी राब्ते में हैं। पार्टी के अंदर ये बातें चल रही हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी और गंडापुर वो 3 लोग हैं जिन्हें इल्म होगा कि बुशरा बीबी को क्यों और किन शराइत पर दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें जाने दिया गया। खबर के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने रब्ता करने पर बताया कि वज़ीर आला ने बुशरा बीबी की रिहाई में अपने किरदार के बारे में बात की है। ताहम तर्जुमान का कहना था कि इस बात का ना उन्हें इल्म है और ना उन्होंने अली अमीन गंडापुर से पूछा कि बुशरा बीबी की इस रिहाई में उन्होंने क्या किरदार अदा किया। इस पर आज एक्स पर पोस्ट किया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने और लिखा कि बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। गंडापुर की चालें पहले भड़के मारना, धमकियां देना, फिर जलसे जुलूसों से गायब होना, फिर नबूदार होना, आनियाँ जानियाँ। अब पंजाब को खैरबाद कहकर बेगम साहिबा का पेशावर वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती की और मुआफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं और ये बानी PTI की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो रहा है। जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभालें। इस्लामाबाद से 2 बार खुद साख्ता रूपोशी की वजह से पार्टी उन्हें शक की निगाह से देखती है। बुशरा बीबी को सियासत करनी है तो खुलकर मैदान में आए। अगर बुशरा बीबी ने पॉलिटिक्स करनी है मैदान में आए। हाँ, CM साहब का रोल हो सकता है क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको शक की बुनियाद पर, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद साख्ता रुपोशी उन्होंने इस्लामाबाद में इख्तियार की उस पर काफ़ी लोगों का उन पर शक है, तो लिहाजा शायद उन्होंने वो किरदार उस शक के जरिए अदा किया हो कि बुशरा बीबी आकर पार्टी संभाल ले। जबकि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तला शेख वक़ास अकरम ने कहा है कि इमरान खान को डील नहीं चाहिए। बुशरा बीबी घरेलू खातून है, उन्होंने कहाँ रहना है इसका फैसला क़यादत ने नहीं, उन्होंने खुद करना है। अगर आप जैसे करप्ट अनासिर के कहने पे कतरी जहाज आ सकता है तो आपका क्या ख्याल है मेरे खान के लिए जहाज नहीं आ सकते? ऐसे मगर नहीं, उसको डील नहीं चाहिए। ही प्रेफर्ड टू स्टे इनसाइड द जेल। जब भी कभी ऐसी ऑफर हुई रिफ्यूज किया, सुनने से इनकार किया, पास ही नहीं आने दिया किसी को। वो घरेलू खातून है, उन्होंने कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है इसका फैसला क़यादत ने नहीं करना, इसका फैसला उन्होंने खुद करना। क़यादत कौन होती है? बुशरा बेगम को ये बताने वाली, बुशरा बीबी को कि आपने रहना कहाँ है। उनकी मर्जी है, वो आज़ाद है, अपनी मर्जी से जहाँ फैसला करते हैं उनकी उसका एहतराम है और वो अपनी मर्जी से जाएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ 8 नवंबर को पेशावर में जलसा करने जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा है कि अब अगर इमरान खान से मुलाकातों, खाने, वर्जिश या बिजली बंद करने के हवाले से शिकायत आई तो पूरे पाकिस्तान को बंद करके हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई इस बारे में कि खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कोई सख्ती की गई या खान साहब के खाने के बारे में हमें किसी तरह की कोई शिकायत आई या खान साहब के एक्सरसाइज के हवाले से कोई शिकायत आई या बिजली बंद करने के हवाले से किसी तरह की कोई शिकायत आई, तो दिन तो आप ऐसे अपने गिन रहे हैं और हम भी आपके दिन गिन रहे हैं। मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें। ऐसे भी मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद करके इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। अब हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पुरअमन ना रहें और आप चाहते हैं कि आपके साथ वो किया जाए जो बेसिकली आप डिजर्व करते हैं। मगर तहरीक इंसाफ शदीद इख्तिलाफात का भी शिकार है। खुद पार्टी के रहनुमा पार्टी की हिकमत अमली से न खुश हैं न मुतमईन हैं।